हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक और सामाजिक विचार। तो दोस्तों, MPSC 004 का टॉपिक बाबा साहब अम्बेडकर में लेकर आई हूँ। और इस टॉपिक से एक ही प्रश्न निकलता है कि B.R. अम्बेडकर साहब के विचार बताइए। उसमें मुख्य राजनीतिक और सामाजिक विचार हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे और उनके विचार क्या क्या थे। तो दोस्तों, मैं श्योर हूँ आप सब B.R. अम्बेडकर के बारे में अवश्य जानते होंगे। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश भारत, जिसमें आज लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक देश है, और उसे लोकतंत्र की भेंट देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्हें अक्सर श्रेय दिया जाता है भारत में लोकतंत्र लाने का, लोकतंत्र बनाने का। तो दोस्तों, B.R. अम्बेडकर पूरा नाम था उनका भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें प्यार से लोग बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में अछूत महार जाति में हुआ था। उन्होंने बाल्यावस्था और उसके बाद के अपने जीवन में छुआछूत के कारण अनेक प्रकार का सामाजिक अपमान सहा। कक्षा में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। विद्यालय में उन्हें अपने हाथों से पानी पीना पड़ता था और ऊंची जाति के सदस्य ऊपर से पानी डालते थे। दोस्तों, हमारे भारत में और खासकर हिंदू धर्म में यदि हम देखेंगे तो जाति समूह, वर्ग समूह में देखने को मिलता है। और एक समय पे वर्ग समूह में बहुत भेदभाव था। ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वाले, यानी जिन्हें हम अछूत भी बोलते थे, उन नीची जाति वालों को, उनके साथ भेदभाव करते थे कि उन्हें छूते नहीं थे, उनसे दूर रहते थे। और जहाँ ऊंची जाति वाले पढ़ते थे, उठते थे, बैठते थे, वहाँ उन्हें जाने की आज़ादी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि बच्चे, भीमराव अम्बेडकर निचली जाति से थे, तो बाकी जो उनकी क्लास में बच्चे थे वो ऊंची जाति के थे, उनके साथ वो बैठ नहीं सकते थे, उन्हें नीचे बैठना पड़ता था ज़मीन पर। वो एक ही गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। ये इस तरह का भेदभाव उन्होंने बचपन में सहा है। संस्कृत सीखना उनके लिए मना था। संस्कृत जो थी वो केवल ऊंची जाति के छात्रों के लिए ही थी। इन सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करी। और फिर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर और PhD पूरी करने चले गए। लेकिन जो B.R. अम्बेडकर साहब थे, हमारे बाबा राव अम्बेडकर, बहुत मेहनती थे। देखिए, उन्होंने इतने भेदभाव के बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी शिक्षा पूरी करी। और फिर उस समय एक महाराज थे वहाँ के, उन्होंने उनकी पढ़ाई की फंडिंग दी, यानी उनको वित्तीय सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, जिसके कारण वे अमेरिका जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने आ सके। जब वे अमेरिका में पढ़ने गए तो वहाँ पे उन्होंने अमेरिका और यूरोप में उदार और उग्र विचारधारा, खास करके फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सीखा, पढ़ा, जाना। तो जब इन सब चीज़ों को जाना तो उसके बाद वो वहाँ की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। अमेरिका में जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्षों ने भारत में जाति आधारित उत्पीड़न से लड़ने के उनके संकल्प में सहायता की। आप जानते हैं कि अमेरिका में भी एक टाइम पे रंग भेद बहुत था, जातीय भेदभाव था। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके साथ भेदभाव होता था। तो उस चीज़ को जब उन्होंने वहाँ रह के अपनी आंखों से देखा और वहाँ लोगों को संघर्ष करते हुए देखा, तो उनमें भी इच्छा जगी कि भारत में जो जाति आधारित भेदभाव है उसके खिलाफ भी लड़ा जाए, उसको भी दूर भगाया जाए हमारे समाज से। तो ये उनकी विचारधारा एक नई बनी, वहाँ पे उन्होंने नई चीज़ें सीखी। और वो चीज़ें जो थी वो उन्होंने उनके व्यक्तित्व को शेप किया। वे भारत में जो अस्पृश्यता, छुआछूत विद्यमान थी और जो जाति व्यवस्था थी, वो उनके साथ बहुत गहरे जुड़ गए, उनके दिल में आ गया। उनके हृदय में एक आकांक्षा जगी कि इससे तो बाहर निकलना है, इसको तो हटाना है समाज से। साथ ही साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले उपनिवेशवाद के प्रभाव की पड़ताल भी की। देखिए दोस्तों, B.R. अम्बेडकर साहब भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन इनमें क्या अंतर था कि इन्होंने जातीय भेदभाव को भी झेला था। तो इनके अंदर एक इच्छा ये थी कि भारत आज़ाद तो हो, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी बनाई जाए, राजनीतिक और सामाजिक मजबूत बनाया जाए, और भारत के समाज में से जाति व्यवस्था और ये जो छुआछूत है, इस चीज़ को हटाया जाए, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। आगे देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो आधुनिक भारत के प्रमुख चिंतकों में से
एक हैं। उनका चिंतन क्या था? उनका चिंतन था मुख्य रूप से स्वतंत्रता, मानव समानता, लोकतंत्र और सामाजिक राजनीतिक मुक्ति के मुद्दों से जुड़े थे। वे इन मुद्दों के ऊपर समाज में अपनी राय रख रहे थे, या अपने अपने तरीके से वे जो भी कार्य कर सकते थे वे कर रहे थे। वे विश्व के अद्भुत चिंतक हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत अपमान, गरीबी, सामाजिक कलंक सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत पढ़ाई करी और महान शैक्षणिक और दार्शनिक ऊंचाइयों को छुआ। खूब पढ़ाई करी, देख लिया आप, इतना भेदभाव होने के बाद आज तो हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है पढ़ने के लिए, इतनी सुविधाएं हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पास स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास बहुत, काफ़ी हद तक। लेकिन उस समय देखिए, आप उस समय को सोच के देखिए, जहाँ उनके साथ इतना भेदभाव था, गरीबी थी, अपमान था, है ना, समाज उन्हें पढ़ने देना नहीं चाहता, लेकिन तब भी उन्होंने करा। बहुत हिम्मत लगती है इन चीज़ों में। वह एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे जिन्होंने लोकतंत्र में बहुत विश्वास था उनका, और उस समाज का नैतिक आधार वो चाहते थे। वे मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था उसके प्रमुख आलोचकों में से एक थे। भारत में नागरिक और राजनीतिक संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया और उन विचारधाराओं और संस्थानों की आलोचना की जिन्होंने लोगों को नीचा दिखाया और दास बनाया। भारत में आके उन्होंने ऐसे नागरिक और राजनीतिक संस्थाएं बनाई जो लोगों के भले के लिए कार्य करें, और उन विचारधाराओं का कड़ा विरोध किया जो लोगों को नीचा दिखाते थे। उन्होंने कठोरता और प्रतिक्रिया के साथ अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और संस्थान, विधि और संविधानवाद, इतिहास तथा धर्म पर अनेक अध्ययन किए। खूब पढ़ाई करी उन्होंने इन विषयों पर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उन्होंने हमें लोकतंत्र दिया? क्योंकि भारतीय संविधान की जो समिति थी बनाने वाली, भारतीय संविधान को बनाने वाली समिति, उसके वे अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ही पूरा लोकतंत्र संविधान बना दिया। जी नहीं, संविधान बहुत बड़ा है और उसे बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से आज हम अपनी लाइफ में खुले तरीके से जी पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। ये आज़ादी हमें उन्हीं की दिए हैं। तो जो बाबा राव अम्बेडकर थे उनका, वो इस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसके प्रमुख प्रावधान, कई इम्पोर्टेंट चीज़ों का निर्माण किया, समर्थन किया, और उनके द्वारा जो समर्थ किए गए थे आदर्श, उनकी उपेक्षा किए बिना वो अपनी चीज़ों पे अड़े रहे। यानी अगर किसी ने कहा कि नहीं, लेकिन तब भी वो अपनी चीज़ों पे अड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये समाज के भले के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी, आरक्षण। आरक्षण, बाबा राव अम्बेडकर जानते थे कि जो निचली जाति वाले लोग हैं उनके साथ कितना छुआछूत, कितना भेदभाव है। जब तक हम उन्हें स्पेशल नहीं देंगे प्रिविलेजेस कि वो पढ़ सके, कि वो आगे बढ़ सके, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे समाज में दबे कुचले ही रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आरक्षण लाए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे चल के जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और आधुनिक और सामाजिक रूप से उदारपूर्ण आग्रहों का प्रत्युत्तर देने के लिए अपने हजारों अनुयायियों के साथ इसे एक नया रूप दिया। ये थी उनकी जीवनी। अब चलिए जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार। सबसे पहला, राज्य की भूमिका। उनकी दृष्टि में राज्य एक महत्वपूर्ण और आवश्यक संगठन है, लेकिन वे निरंकुश सत्ता के विरोधी थे। यानी भीमराव अंबेडकर साहब मानते हैं कि राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बिना समाज अधूरा है। लेकिन राज्य के पास निरंकुश सत्ता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंकुश सत्ता का अर्थ है कि राज्य के पास एक ऐसी पावर होना कि वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य का दायित्व है, राज्य के कर्तव्य है, क्या है कि व्यक्तियों को वो सुरक्षा प्रदान करे और ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्रता के वरदानों का लाभ उठा सके, ना कि वो निरंकुश बन जाए और लोगों पे अपनी हुकूमत चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक लोकतंत्र को पहली शर्त माना। यानी उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने से पहले हमें सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी, और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमें समाज में से जाति प्रथा और छुआछूत को ख़त्म करना होगा। जब हम इन चीज़ों को कर पाएंगे तब हम सही मायनों में भारत में लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। अगला पॉइंट है आरक्षण का समर्थन। भीमराव अंबेडकर जी पिछड़े वर्ग के आरक्षण का समर्थन करते हैं। दलित वर्ग के उत्थान के लिए वे मानते हैं कि संसद, सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल और कॉलेज में आरक्षण उनको दिलवाया जाए, ताकि दलित वर्ग जो है वो आगे काम कर सके
आगे आके पढ़ सके, नौकरी पा सके और अपने आप को उठा सके, अपना स्तर ऊंचा कर सके। समाज सुधार, बाबा साहब ने अपना जीवन जो है वो समाज से छुआछूत को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। आजीवन उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, अपनी तरफ से वो जो कर सकते थे उन्होंने हमेशा किया। उनका मानना था कि छुआछूत को हटाए बिना समाज और राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है नारी अधिकारों का समर्थन। उन्होंने नारी अधिकारों का समर्थन भी किया। उनका मानना था कि नारियों की खराब दशा को नारी अधिकारों से ही सुधारा जा सकता है। नारियों की जो खराब दशा है, यानी नारियां घर में रहती हैं, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था पहले समय पे, ठीक है, उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें नौकरी करने की आज़ादी नहीं थी, वे कमा नहीं सकती थी, उनके कोई अधिकार नहीं थे। तो इससे नारियों का जीवन बहुत दयनीय स्थिति में था। लेकिन उसको सही करने का क्या तरीका है कि उन्हें अधिकार दिया जाए, जैसे उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए। जब नारी पढ़ेगी लिखेगी तो अपने अधिकारों के बारे में जानेगी, अपने कर्तव्य के बारे में जानेगी, बाहर जाके कमा सकेगी, ठीक है ना, इससे उसकी लाइफ अच्छी हो सकेगी। स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शिक्षा, बाहर जाकर काम करने आदि अधिकार दिए जाने चाहिए। स्त्री को एक अधिकार मिले कि वो अपना जीवन जैसे जीना चाहे वैसे जिए, चाहे वो घर में रह के जिए, चाहे वो बाहर रह के जिए, लेकिन वो अधिकार उसके पास होना चाहिए, ना कि वो अधिकार उसके लिए पुरुष ले कि तुम बाहर जाओगे या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो नारी अधिकार यानी नारी को वो अधिकार मिलना कि अपने जीवन के फैसले वो स्वयं ले सके, और उसके लिए उसका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। और इसका समर्थन हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य के लिए कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। राज्य का काम केवल अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन स्वतंत्रता, सुख प्राप्ति, भाषण स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, इन 4 अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है? राज्य का काम है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, समाज के दलित वर्गों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं देना और राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना। आज के समय में हम लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं, अक्सर शिकायत करते हैं कि जो दलित वर्ग हैं उनको ज़्यादा सुविधा दी गई है। तो ये बराबरी थोड़ी है। हम लोकतंत्र में बात करते हैं इक्वालिटी की, बराबरी की, लेकिन आपने दलित वर्ग को ज़्यादा सुविधाएं देकर तो वो इक्वालिटी ख़त्म कर दी। लेकिन वो इक्वालिटी क्यों दी गई? क्योंकि वो उस समय इक्वल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा निचले लेवल पे थे। अब सोचिए, आप कुएं के तल पे, आप ज़मीन पे खड़े हैं और वो लोग कुएं के अंदर हैं, इतना फ़र्क था। तो इसलिए उन्हें ऊपर लाने के लिए वो अधिक सुविधाएं दी गई हैं, ताकि राजनीतिक और आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, उन्हें ऊपर लाके बाकी सबके बराबर में खड़ा किया जा सके, ताकि हमारे समाज में एक इक्वालिटी आ सके, हम सारे लोगों के बीच में समानता ला सकें। अगला पॉइंट है नागरिकों को अभाव और भय से मुक्त कर देना। नागरिकों को अपनी सुरक्षा का डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के पास कमी नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए गुंजाइश है जो नागरिकों की अनेक आवश्यकताओं को पूरी करें। यानी अंबेडकर कहते हैं कि स्वैच्छिक संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग अपनी इच्छा से बनाते हैं किसी भी कार्य के लिए, जैसे नारियों के लिए बना ली, पुरुषों के लिए बना ली, बच्चों के लिए बना दी, जानवरों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए, ऐसे अलग अलग विषयों पे जो संस्थाएं बनाती हैं, वो संस्थाएं समाज में बननी चाहिए ताकि नागरिकों की अनेक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक नया टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।